Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss nested if statements and then some examples. So let's begin. Sometimes we have to use conditions within conditions to perform complex calculations. Nested if statements means that if statement inside another if statement. So it means कि अगर if statement के अंदर हमारी एक और if statement हम lie कर दें, put कर दें, तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, जहां पर हम उनको नेस्टेड कर रहे हैं, एक के अंदर एक ला रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग स्टेटमेंट, जहां पर एक स्टेटमेंट हमारा इनर स्टेटमेंट होगा और एक हमारा आउटर स्टेटमेंट होगा। तो अगर मैं इफ के अंदर इफ को लाई कर रही हूँ तो इस केस में हमारे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड स्टेटमेंट्स। और इस केस में हमारी इफ की एक कंडीशन हो जाएगी, देन इसके अंदर हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, देन इसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट को ला सकते हैं। सो इट मीन दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर नेस्टेड ओवर another if statements. So these are nested conditions. So nested if statements are used to check if more than one condition is satisfied. So in this we have to mention one condition, in this we have to mention one condition, in this we have to check different condition, in this we have to check different conditions. So in this, if we put these if statements as in the sequence, so what we do is first हम एक कंडीशन को चेक करें, उसी के बाद तुरंत एक और कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत एक और कंडीशन को चेक कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल कंडीशंस आर नेस्टेड। इसको हम मल्टीवे सिलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास काफी सारे केसेस हैं। ठीक है, सो इफ इट इज केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड वी हैव टू सेलेक्ट whatever be the case. So it means कि जहां पर ये true होगा वो केस हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन जिसको हम इफ स्टेटमेंट के आगे पुट करेंगे, एंड इफ दिस इज ट्रू देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर हमारा सेकंड केस सॉल्व होता है, इफ इट इज द सेकंड केस इज ट्रू देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द सेकंड टाइप ऑफ ब्लॉक एंड सो ऑन। सो इट इज आल्सो यूज्ड इन द मल्टीवे सिलेक्शन। C++ प्रोग्राम में हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू तो करते ही थे, प्लस स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास रहता था, बट पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट हम नहीं रखते हैं। इट कैन बी नेस्टेड इन वेरियस वेज, काफी तरह से हम नेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं एक इफ के अंदर एक इफ स्टेटमेंट को ला रही हूँ, दैट इज अ नेस्टेड। इफ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इफ एल्स को ला रहे हैं, दैट इज अगेन अ नेस्टेड। इफ के अंदर अगर इफ एल्स इफ एल्स को ला रहे हैं, सो दिस इज अगेन अ नेस्टेड। एंड अगर इफ एल्स हमारा एक स्टेटमेंट है, इफ एल्स और एल्स के अंदर भी मैं इसकी नेस्टिंग कर सकती हूँ। सो इट मीन्स हम इसको कई तरह से, कई वैरायटीज में हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड statements. First, we have to check the condition. If the condition is true, then we have to execute the statement that comes under this if statement. Else, we have to execute the different block. So block is again a if condition and else condition. So this block consists of if and else. So this is a nested स्ट्रक्चर, जहां पर एक इफ एल्स के अंदर हमारे पास फिर से इफ एल्स आ गए। सो दिस इज अ नेस्टेड। देन फाइनली द लास्ट स्टेटमेंट, जो कि जैसे हम बाकी केसेस में करते आए थे उसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। देन इट इज अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो अगर हमें 3 नंबर्स से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यूजिंग द नेस्टेड इफ कॉन्सेप्ट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर्स को हम रीड करेंगे, यूजर से लेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, integer में रखेंगे। then we have to check the first condition when n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3. if these two conditions are true, it means n1 is the largest number. so we can mention कि हम बता सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कि n1 is largest. else again हमने एक और if condition रखी, that lies in else कंडीशन। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ क्या किया, नेस्टिंग की, और फिर से हमने एक कंडीशन पुट की, इफ n2 is greater than n3 and n2 is greater than n1, then we can say n2 is the largest number, otherwise n3 is the largest number. Okay, so this type of indentation or this type of if else used within the outer if else, so इस केस में हम इसको बोलते हैं nested. So let's try some problems. So first problem is program to determine whether the character entered is a vowel or not. So let's take the example.
So vowels are actually A, E, I, O और U. अगर ये हमारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं तो भी ये वोवल्स रहेंगे और स्मॉल में रहते हैं तो भी वोवल्स रहेंगे. सो वी हैव टू चेक जो यूजर ने एंटर किया है वो ए ई आई ओ यू है या नहीं है. सो उस केस के लिए हम मूव करते हैं प्रोग्राम में. सो लेट्स टेक द इनपुट सी एच. एक वेरिएबल हम लेते हैं सी एच जिसमें हमने यूजर से इनपुट कराया. सो इनपुट फंक्शन क्या करेगा स्ट्रिंग में. सो दैट इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग. और ओके, सो दिस इज अ कैरेक्टर जो कि सी एच में हमने यूजर से लिया. देन हमें चेक करना होगा इफ जो सी एच है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए और कैपिटल ई और कैपिटल आई और कैपिटल ओ और कैपिटल यू. सो इन ऑल दीज केसेस what we have to do is कि हम चेक कर रहे हैं क्या ये सी एच जो कैरेक्टर है वो वोवल है या नहीं. हम इस केस में क्या करेंगे प्रिंट करेंगे कि कैरेक्टर हमारा वोवल है. एल्स एल्स हमने यहाँ पे क्या किया इंडेंटेशन हम यूज कर रहे हैं और नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं. एल्स के अंदर फिर से हमने एक और स्टेटमेंट यूज किया. हम यहाँ पे फिर से चेक कर रहे हैं कि जो हमारे ए ई आई ओ यू है अभी हम लोअर केस के लिए देखेंगे बिकॉज अगर यूजर ने लोअर केस में हमें कोई भी अल्फाबेट दिया तो हाउ कैन वी नो दिस. सो ए ई आई ओ यू हम स्मॉल लेटर्स में देंगे. then हम check करेंगे and finally we can print the character is vowel. Otherwise the else case is the ch is not the vowel. So in this case we have to run this program and we get that it is EOF while scanning the triple quoted string literal. So this is the error here. Okay, यहाँ पर हमारा string literal 3 है. Okay. Then now enter the character. So character is E. So it says that character is a vowel. Now let's try again. If the character is H, the character is H, then the result is H is not vowel. So this type of program is used in nested if जहां पर हम एक से ज्यादा conditions को put कर सकते हैं onto the program. So this is for all today. If you have any This is for today. If you have any doubt or any problem, so please comment us and please subscribe our channel and share it so that more and more users can get benefit of this. And thank you very much. So do stay tuned with our channel.